उसी समय अपना संग ठीक कर लीजिए, क्योंकि संग का रंग होता है। ऐसे व्यक्ति बनिए जो धर्म की राह पर चलता है। हम कुछ नया चीज़ करते हैं तो लोग जो है मजाक बनाते हैं। जीवन परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, परमात्मा का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है। इस गिफ्ट का उपयोग हम कैसे करते हैं, अपने जीवन को हम क्या अर्थ देते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो अपने जीवन को एक रोता बिलखता, एक दुख भरी दास्तान बना सकते हैं, और हम चाहें तो अपने जीवन को एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ पर ही निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो जीवन निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने जीवन का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, विश्व का निर्माण करते हैं, और अपना भी भला करते हैं, दुनिया का भला करते हैं। ऐसे लोग याद किए जाते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को तहस नहस करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी ब्रेक के अपनी गाड़ी चला रहा हो। उसकी गाड़ी हर जगह जो है उसको चोट लगेगी, हर जगह जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है जो अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी जीते हैं, और अपने इमोशंस पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर जिनका कोई नियंत्रण नहीं होता, तो उनकी ज़िंदगी हमेशा दुख भरी होती है। तो दो तरह के मार्ग बताए जाते हैं, एक योग का मार्ग है और एक भोग का मार्ग होता है। तो एक योगी जो चित्त होता है, एक योगी व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। तो अथ योग अनुशासनम, तो यहीं से शुरुआत होती है पतंजलि योग सूत्र की, कि हम डिसिप्लिन में रहें, हम अपने टाइम की वैल्यू करें, हम अपनी ज़िंदगी की वैल्यू करें, हम उन लोगों की वैल्यू करें जो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो डिसिप्लिन में ज़िंदगी को जीना। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। माइंड ऑसिलेट करता रहता है, डेविएट करता रहता है, उसके जो थॉट्स हैं वो थॉट्स जो हैं वो कोहेरेंट होते ही नहीं, एक डायरेक्शन में चलते ही नहीं। हम होते यहाँ पर हैं, सोचते कहीं और की बातें हैं। तो अपनी वृत्तियों पर, अपने माइंड के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखना, आत्म संयम करना। अगर हम गीता के चैप्टर 6 को देखें तो वो पूरा आत्म संयम योग ही है, जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति की दिनचर्या कैसी हो, एक व्यक्ति का जीवन कैसा हो, तो हम अपनी लाइफ को कैसा बनाने वाले हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ पर निर्भर करता है। अब जैसे कोई किसान जो है जब खेत में बीज डालता है, तो कुछ बीज तो हैं जो खेत के बीज में डलते हैं, कुछ बाउंड्री पर गिर जाते हैं और कुछ सड़क पर गिर जाते हैं। जो सड़क पर गिरते हैं वो तो समाप्त हो जाते हैं, जो बाउंड्री पर गिरते हैं वो बीज जो हैं थोड़ी बहुत वह उग भी जाते हैं, तो रास्ते में चलते हुए राहगीर के पैर के नीचे आते हैं। परंतु कुछ बीज जो होते हैं, जो किसान जो है जब डालता है, जो खेत के बीच में जाके गिरते हैं, वो बीज जो हैं वो अपने आप को गलाने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को अपने निर्माण के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही बीज जब गलते हैं तो उनका अंकुरण होता है, उसमें से पौधा निकलता है और उसमें से फल आते हैं। तो हम कौन से बीज बनना चाहते हैं? क्या हम गलने को तैयार हैं? क्या हम तपस्या के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने उत्थान के लिए तैयार हैं? ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। देखिए, शरीर की जो है सीमा वो मन निर्धारित करता है। कितने सारे उदाहरण हैं जहाँ पर शरीर ने साथ नहीं लिया, लेकिन मन में जो साहस था वो बहुत ऊंचा था। अपनी किस्मत उन लोगों ने अपने हाथों से लिखी थी। तो किस्मत आपके हाथ की लकीरों में नहीं होती है, किस्मत होती है मेहनत करने वाले हाथों के अंदर। तो आप मेहनत करते हैं, आप साहस से बढ़ते हैं, तो ज़रूर आपकी किस्मत बन जाती है। अरुणिमा सिन्हा, जिनके पैर कट गए थे, उसके बाद भी उस लेडी ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर दिखा दिया। तो यह है आपके अंदर की हिम्मत। दीपा मलिक,
दीपा मलिक का उदाहरण हम सभी ने देखा है। पैरालंपिक्स में मेडल प्राप्त करने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल, जिन्हें 2016 के अंदर शॉट पुट में सिल्वर मेडल मिला और 2018 के अंदर उन्हें जैवलिन के अंदर जो गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, पद्मश्री मिला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला। ये सब होता है आपके अंदर की हिम्मत से। दशरथ मांझी जिन्होंने पूरा पहाड़ ही काट कर रख दिया, तो आपके अंदर की हिम्मत जो है वो पहाड़ भी काट देती है। मेरे हाथ छोटे हुए तो क्या हुआ, पहाड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये पहाड़ कटेगा मेरे अंदर के जज्बे और मेरे अंदर की हिम्मत से। तो वो हिम्मत हमें अपने अंदर बना के रखनी है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है। हम सब भी बेस्ट बने, इसका हमारा प्रयास हो और हम फोकस्ड होकर अपनी ज़िंदगी को जिए। देखिए 1900 में जो है एक रिकॉर्ड बना था, जिसमें हाई जंप के अंदर 6 फीट 2 इंचेस जो है वो एक व्यक्ति ने जंप किया था। उसके बाद कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। तो डिक फॉक्सबरी ने जो है उसने कहा कि मैं इस जो बनाया गया रिकॉर्ड उसको मैं तोड़ के रख दूँगा। तो उसने कहा कि मैं कोई और टेक्निक जो है उसका उपयोग करूँगा। तो लोगों ने जब उसकी टेक्निक सुनी तो उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। जैसे होता ही है जब हम कुछ नया चीज़ करते हैं तो लोग जो है मजाक बनाते हैं आपके न्यू आइडिया का, आपकी न्यू टेक्निक का, आपकी विचारधारा का, आप जो काम करते हैं आपकी मेहनत का बड़ा मजाक बन जाता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रिवर्स फ्लिप करूँगा, यानी लोग जो है जब जंप करते हैं तो जंप करते हुए वो जो बार होता है, वो जो रॉड होता है, उसमें पहले उनके लेग्स क्रॉस करते हैं। मैं इस तरीके से कूदूँगा कि पहले मेरा जो सर है वो उस बार को क्रॉस करेगा और फिर मेरा पूरा शरीर क्रॉस करेगा। तो मजाक बनी, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और उसने 1960 के अंदर जो है अपने उसी रिवर्स फ्लिप टेक्निक से 8 फीट 1/4 इंच तक का रिकॉर्ड बनाया, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। तो आप एक नई सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएं, एक नई तरीके से ज़िंदगी को जिएं, फोकस होकर रहें, लोगों की मजाक नहीं। और OQP इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, ओनली क्वालिटी पीपल। आपका जो संग है वो क्या है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा, या मैं जो हूँ एक हाइट पे जा सकता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, बार बार मेरी एनर्जी लो क्यों हो जाती है, मेरा एंथुजियाज़म लो क्यों हो जाता है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि कुछ मेरे आसपास के लोग हैं, जो लोग उस हाई वाइब्रेशन के नहीं हैं, उस हाई थॉट्स के नहीं हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी विचारधारा कैसी है पहले देखिए। कौन लोग मेरे साथ रहते हैं जिनके कारण मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ और मैं फेल हो रहा हूँ लाइफ के अंदर। तो उसी समय अपना संग ठीक कर लीजिए, क्योंकि संग का रंग होता है। कई बार बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छा बच्चा भी जो है खराब लोगों की संगत के कारण अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर लेता है। हम देखते हैं आजकल कितना लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाने का जो है लोगों के अंदर शौक़ है। फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स बनते हैं, सोशल मीडिया पे इतने फ्रेंड्स बनते हैं। हमने श्रद्धा का केस देखा, जिसके फ्रेंड ने ही उसके 35 टुकड़े करके डाले थे। तो आप जो है जब गलत संगत कर लेते हैं तो फिर आपका विनाश ही होता है। तो अपनी संगत को ठीक कीजिए। और कंपैरिजन में पड़ना, तुलना करना, इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ये कंपैरिजन और बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बिना बात की बातों में पड़ना, ये सब को छोड़कर अपने निर्माण पर ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। ऐसी शख्सियत बनिए, ऐसा व्यक्ति बनिए जिसके ऊपर पूरे देश को और पूरे विश्व को जो है गौरव हो, गर्व हो। ऐसा व्यक्ति हम सभी को बनना है। अपने मन को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है और सेवा में, धर्म में उस विश्व शक्ति से हमें हमेशा जुड़ कर रखना है। धर्म से जुड़िए, जितना हो सके सेवा के भाव को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। ऐसे व्यक्ति बनिए जो धर्म की राह पर चलता है, जो सबके निर्माण में सहायता देता है, जो सबका सहयोग करता है, सबको साथ लेकर चलता है। तो हमें ऐसा व्यक्ति बनना है। तो सेवा करते हुए ज़िंदगी बिताइए। जैसे हमने देखा जब राम सेतु बन रहा था, तब उस समय छोटी सी गिलहरी भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से
वह जो है बालू डाल रही थी। तो लोगों ने बोला कि तू क्यों सहयोग कर रही है, तेरे हाथ तो छोटे से हैं और इतनी नन्ही सी बालू और रेत से होगा क्या। तो उसके लहरी ने कहा कि मैं राम जी की सेना की सिपाही हूँ, तो मैं इस राम सेतु में मैं सहयोग दे रही हूँ। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिन्होंने इस राम सेतु के निर्माण में सहयोग दिया। तो मैं जो है राम जी की सेवा में अर्पित हूँ। तो ऐसा व्यक्ति हम बने जो धर्म और देश के लिए अर्पित हो जाए और हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। तो ईश्वर करे आप सभी के अंदर वही जागृति आए, आप सभी की ज़िंदगी में सौभाग्य आए और आप देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।